रूस और चीन को लेकर अमेरिका क्या सोच रहा है, कौन है एनिमी नंबर 1, कौन है एनिमी नंबर 2, लेकिन एनिमी नंबर 1 हो या 2, मैसेजिंग तो दोनों के लिए होनी चाहिए। ये अमेरिका इंश्योर कर रहा है और इसको इंश्योर करने के लिए उसने अपने कुछ टेस्ट करने के बारे में सोचा है, ताकि वो कंट्रीज जो अपने आप को पावरफुल समझ रही हैं उनको एक बड़ा और कड़ा मैसेज जाए। क्या होने वाला है देखिए। इस दुनिया में रूस और चीन को करारा जवाब देगी अमेरिकी वायुसेना। हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण, 3 बार के असफल प्रयासों के बाद सफल परीक्षण। B-52H स्ट्रेटोफोर्टिस महाविनाशक बॉम्बर से परीक्षण। दक्षिणी कैलिफोर्नियाई तट पर मिसाइल टेस्ट किया गया। क्या अमेरिका भी अपने लिए बहुत सारे फ्रंट्स एक साथ खोल रहा है? इसको संभालना उसके लिए भी मुश्किल हो सकता है आने वाले दिनों में। जनरल विशंबर, देखिए, नहीं, अमेरिका भी अपनी प्लान के तहत वही कर रहा है जो उसको सूट कर रहा है। अमेरिका ने पूरे यूरोप में एक डर फैला दिया है और पूरा यूरोप अपने आप को वेपनाइज करने में, अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर में लग गया है। और दूसरा, अमेरिका ने एक प्रॉक्सी वॉर यूक्रेन के जरिए लड़ रहा है, जो कि यूक्रेन लड़े जा रहा है। और इस पूरी प्रॉक्सी वॉर में लॉस सिर्फ यूक्रेन का है। रशिया का एक बात हम बार बार भूल जाते हैं, रशिया एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर पावर है, छोटा न्यूक्लियर पावर नहीं है। टेक्नोलॉजिकली एयर एंड नेवल टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजीज हैं वेस्ट की, अमेरिका सर्टनली सुपीरियर है उसमें, वेपनरी में। लेकिन ग्राउंड पे फोर्सेस को मोबिलाइज करना, बाल्टिक सी में लाना या एक लेवल बढ़ाना बहुत मुश्किल है। और ये पूरा का पूरा पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया है कि रशिया जो है वो रियलाइज कर चुका है कि लॉन्ग टर्म में अगर रशिया कल युद्ध खत्म कर दे यूक्रेन में, तो क्या रशिया से सैंक्शंस हट जाएंगी? नहीं हटेंगी। अगर रशिया कल लड़ाई बंद कर दे तो क्या यूक्रेन से अटैक होने बंद हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो ये सब का मास्टर तो अमेरिका है। और लेकिन मल्टी मिलियन डॉलर्स इन अ डे 2016 से ट्रेनिंग की है। मैं आपसे एक बात किया है, आपने ये जो बात कही है कि ये रूस जो है वो इसको अफोर्ड कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, वहां विल भी है और वहां नेचुरल है, डीएनए में ये बात शामिल है लड़ाकों के तौर पर। तो एक बात ये समझना चाहता हूं, मल्टी मिलियन डॉलर्स का घाटा हर एक दिन रूस आखिर कब तक उठा सकता है? बेशक उसकी जो फोर्स है वो बहुत स्ट्रांग है, यहां ये समझना बहुत आवश्यक है। जरा ये इंफॉर्मेशन देखिए, उसके बाद ये सवाल लेकर वापस अपने एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे। अमेरिका पर रूस का आरोप पड़ोसी देशों को उकसा रहा है। अमेरिकी बहकावे में आ रहे हैं देश, रूस का कहना है, और बहकावे में आकर वो नेटो के भीतर जा रहे हैं, ये भी कहना है रूस का। नेटो के विस्तार पर रूस को आपत्ति है। अमेरिका ने रूस से किया था वादा, नेटो का विस्तार नहीं करने का ये वादा था जब जर्मनी यूनिफाई हुआ था। एस्टोनिया ने यूक्रेन को रक्षा सहायता, भोजन वगैरह दिलाया, वो तो आपको दिलाए। ये देखिए जरा, ये वो कंट्रीज हैं जो अब अमेरिका के इशारे पर रूस के मुताबिक रूस के बरखिलाफ हो रही हैं। एस्टोनिया, स्वीडन, फिनलैंड, यूक्रेन, आइसलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, जर्मनी, वो कंट्रीज जो कहीं नेटो में होने के बावजूद भी रूस के खिलाफ अपना स्टैंड नहीं रख रही थी, रूस के खिलाफ सीधे सीधे कड़े शब्द इस्तेमाल नहीं किए जा रहे थे, वो भी अमेरिका के कहने पर ऐसा कर रहे हैं। मतलब ये तो सीधे सीधे ये हो गया कि बाकी के सब चिंटू हैं अमेरिका के। क्या इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए कि इनका अपना वजूद, अपनी संप्रभुता नहीं है? श्याम सर, देखिए, ये मैंने जैसे पहले भी कहा, जब ये वॉर हो रही है तो उसके ये इफेक्ट्स हैं, ये पैरेलल इफेक्ट्स हैं जो सब जगह होते हैं। अभी कोई एशिया की कोई बात नहीं करता, अफ्रीका की कोई बात नहीं करता। जब ये ह्यूमन राइट कमीशन भी उनकी कह रही है, उनके अपने लोग भी कह रहे हैं कि जो जितनी ज़्यादा वो कह रहे हैं ये सब बातें कि वहाँ ही हो रहा है। ये जब लड़ाई हुई थी तो दूसरी जगह पे ऐसा कुछ नहीं सोचा जाता कि लोग यूनाइट हो रहे, एक दूसरे के अगेंस्ट जा रहे हैं। यूरोप का मामला है, यूरोप के लोग समझे, उनको जो करना है करे। थोड़ी देर में ये सिचुएशन चेंज होगी तो ये सिचुएशन दूसरी बदल जाएगी। ये पहले भी हुआ है, अभी उनको थ्रेट लग रहा है तो ये रिएक्शंस आ रहे हैं। तो ये हो सकता है एक डिप्लोमेटिक तरीका भी हो, एक तरह से पुतिन को या रशिया को आउटफ्लैंक करने का, चारों तरफ से घेरने का और उन पर दबाव डालने का, प्रेशर डालने का। फिनलैंड नाटो में जाए, स्वीडन नाटो में जाए, ये बहुत दिनों से चल रहा है। 2001 से जब पुतिन आए हैं, उन्होंने रशिया को उठाने की कोशिश की है और जब से वो उठने लगा है, दूसरों को डर लगने लगा है। जब ये कुछ ट्रिगर एक्शन हुआ तो वेलकनो तो होगा। तो ये उसका तरीका, एक तरह से रिस्पॉन्स है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।